हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशममयान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। कर्ता तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दशाम्बरे वनौ मेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणाम गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। कल हम क्या देखे? प्राण कैसे उत्क्रमण करता है, कैसे पहले शरीर का है, शरीर का विभिन्न अंगों का अग्रभाग से धीरे धीरे अपना कुर्मंगा निव सर्वसा कछुआ जैसे अपना अंगों को बाहर से अंदर खींच लेता है, वैसे ही प्राण हृदय के केंद्र से सारा शरीर से खींचा जाता है। और वह प्राण कैसा क्या होता है? फिर हृदय में, हृदय प्रदेश में स्थित उस पद्म पत्र के कंपन शून्य हो जाने पर, वो जो हम कल विचार कर रहे थे, हृदय में जो हृदय को अगर हम एक जलाशय मान लिया, समुद्र मानो, झील मानो, जो कुछ भी, उसमें भगवान विष्णु जल में शयन करते हैं। शयन करते हैं मतलब समझना चाहिए, शयन करते हैं मतलब प्रकट नहीं है, अप्रगट है। मतलब जल का जीवन तत्व को विष्णु कहते हैं। और उनके नाभि कमल से, मतलब केंद्र से, नाभि शरीर का केंद्र होता है, नाभि से एक कमल का प्रकट होता है। और जो पत्र का प्रकट होगा वो पानी के ऊपर पत्र रहता है, और वो जब कंपित होता है उसका नाम है प्राण।
स्पंदित होता है तो उसी का स्पंदन का नाम प्राण है। और जो कमल का जो कली के रूप में पहले और उसके बाद वह खिला हुआ फूल के रूप में बाद में जब विकसित होता है, उस कमल के ऊपर जो एक कल्पना साकार होता है उसका नाम ब्रह्मा कहा गया। और उस ढंग से ये तो जीव का जो शरीर है उसका क्रिया प्राण के द्वारा यहाँ हो रहा है, और जो कमल के ऊपर आसीन जो कल्पना समूह का एक समष्टि रूप है, तो उसका सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के नाम में हम जानते हैं। तो अभी यहाँ पर जब प्राण एकत्रित हुआ और धीरे धीरे वो स्पंदन बंद हो जाता है। हृदय प्रदेश में स्थित उस पद्म पत्र के कंपन शून्य हो जाने पर ये प्राण भीतर तेज में उस प्रकार विलीन हो जाते हैं जिस प्रकार लोक में पंखे के कंपन शून्य हो जाने पर पवन की शक्तियाँ विलीन हो जाती है। ये प्राण रूप तो पवन को तो प्राण माने, तो जब पंखा स्थिर हो जाएगा तो पवन का संचालन बंद हो जाता है। पवन नहीं है करके नहीं कह सकते हैं, पवन तो है लेकिन कंपन शून्य है। जैसे हम चित्त शक्ति को विचार किए थे कि चलत शक्ति को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, और उसी को हम प्राण रूप में या शक्ति के रूप में हम नामकरण कर रहे हैं। वैसे ही ये वायु, और जब वो स्थिर हो जाएगा उसका अप्रकट रूप अव्यक्त रूप को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, आधारभूत वो परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। तो ऐसे ही हृदय में जब वो वायु का स्पंदन बंद हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, मतलब उसका नष्ट नहीं होगा, और वो किस में विलीन हो जाएगा? तेज में विलीन हो जाता है। और जो वो विष्णु के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो तेज पुंज है, स्वयं प्रकाश तेज पुंज है, और उसी में प्राण का स्थिरता प्राप्ति होना, मतलब विलय करके कह सकते हैं, विलय हो जाता है। तो इसके ऊपर शंका हो सकता है, शरीर जब प्राणहीन हो जाता है, प्राण अगर स्थिर हो जाता है, शरीर का सारे अंगों से प्राण एकत्रित हो करके हृदय में वो ज्योति में विलीन हो जाएगा, तो प्राण शून्य हो गया शरीर। ये कैसा? इसके ऊपर कितने किस्म के विचार, कितने किस्म का मतांतर सब है, बहुत एक दूसरे का विपरीत भी देख सकते हैं। प्राण तो हीन हो गया शरीर, अच्छा शरीर को ऐसे ही छोड़ दो, शरीर को ऐसा छोड़ देंगे तो क्या होगा? शरीर तो 5 भूतों से बना हुआ है, तो ये 5 भूत में ये गल करके सड़ करके गल करके सब 5 भूतों में जो 5 भूत के द्वारा इधर शरीर का कंपोजिशन हुआ था, वो फिर प्राण 5 शरीर का सारे अंग 5 भूत में अपने अपने आधारभूत जो तत्व है उसमें विलीन हो जाएंगे। तो फिर यहाँ कोई प्राण नहीं रहा,
एक स्थूल दृष्टि से तो इधर प्राण नहीं है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से प्राण को अगर हम चलन शक्ति कहेंगे, उसी का नाम चित्त शक्ति है और वह सर्वव्यापक है, तो उसी हिसाब से प्राण का इधर अंत नहीं हुआ, प्राण है, सूक्ष्म प्राण तो सर्वव्यापक है। इसीलिए कैसे इसका अनुपस्थित कैसा हम साबित कर सकते हैं। और उसी के वजह से देखो, अगर शरीर सड़ जाता है तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो कीड़े पैदा हो गए तो कीड़ों में क्या प्राण नहीं है, तो वो प्राण लाते हैं कहाँ से, उनका प्राण आएगा कहाँ से। बहुत सारे बड़े कठिन प्रश्न सब इसके ऊपर उठता है। अच्छा, फिर कहा गया शास्त्रों में ज्ञानियों का प्राण उत्क्रमण नहीं करता है, जैसे यहाँ पर कहा गया वो हृदय में विलीन हो जाएगा, तो फिर दूसरे हिसाब से हम कहते हैं उसका प्राण पंखेरु निकल गया। ये तो एक लोक प्रचलित भाषा है, उसका प्राण निकल गया। निकल गया तो कहाँ जाएगा, कहाँ से निकला, कैसे निकला इसके ऊपर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं। मतांतर सब अनेक है एक दूसरे के विरुद्ध, लेकिन सब अपने अपने जगह पर सही है। कौन किस दृष्टिकोण से किस ढंग से देखा इसको और कहाँ से सवाल उठता है, उसी हिसाब से हम जब विचार करेंगे तो अपने सब प्राण निकलता भी है और नहीं भी निकलता है। ये भी कहा गया न तस्य प्राणान उत्क्रामन्ते, ज्ञानी का प्राण उत्क्रमण नहीं होता है। और इसके लिए हम हमेशा उदाहरण देते हैं, एक घड़ा अगर फूट गया, घड़े के अंदर का जो वायु अथवा और सूक्ष्मतर जो आकाश है घड़ा के अंदर, घड़ा का दीवार फूट जाने के बाद वह आकाश का क्या होता है, क्या वो निकल करके कहीं जाता है या जहाँ का तहाँ रहता है। जैसे कहेंगे वैसे ही होता है जैसे देखा गया ऐसे ही होगा वो, जैसे देखा गया, जिसको जैसे जिस ढंग से समझ में आया वो उसी भाषा में कहा। दोनों अपने जगह पर सही है। उससे आकाश जो था घड़ा के अंदर, वो बाह्य आकाश में विलीन हो गया। विलीन कैसा होता है, एक जल का बूंद जैसे दूसरे बड़ा जलाशय में जब जा करके विलीन हो जाता है, उसका क्या होता है, क्या होगा एक्चुअली हम अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जो आटम्स सब मॉलिक्यूल बनते हैं, कुछ अलग अलग रेशियो में अलग अलग आटम्स इकट्ठे हो करके एक अणु बनते हैं। परमाणु का संयोग से अणु बनेंगे और वो अणु फिर स्थूल रूप लेते हैं, अलग अलग अणु इकट्ठे हो करके। ऐसे वस्तुओं का बनावटी है। तो अणु को हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए अणु में रुक जाते हैं। और वो अणु क्या होंगे, साधारण रूप से प्राकृतिक ढंग से वो अणु दूसरे अणु के साथ जब मिलेंगे वो निकटता प्राप्त करते हैं, एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से विलय नहीं होता है, मतलब एक दूसरे का आकार में बदल नहीं जाएगा। दोनों निकट
संपर्क में रहेंगे, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। उसी का नाम जैसे H2O हम कहते हैं। और एक अगर दूसरे के अंदर पूर्ण रूप से दूसरे का आकार को प्राप्त करेगा तो एक आकार होना, उसी को हम अपना भाषा में जो आध्यात्मिक भाषा में, दार्शनिक भाषा में हम कहते हैं तादात्म्य और एकता, कैवल्य प्राप्त हुआ। वो केवल मतलब दोनों एक हो गए। दोनों एक हो जाना दो किस्म से हम समझ रहे हैं। एक तो निकटता प्राप्त हो करके इकट्ठे हो गए, और एक दूसरे के अंदर प्रवेश करके अपनापना को छोड़ दिया, अपनापना को छोड़ करके दूसरा का रूप को ले लिया। हाँ, तो इस ढंग से जब हम देखते हैं इस रूप से, कभी आकाश में विलीन हो गया कहने के लिए आकाश कैसे रहेगा, अलग अलग दृष्टिकोण से हम देख करके अलग अलग भाषा में प्रकट करते हैं। तो ऐसे ही प्राण का भी होता है, शरीर से निष्क्रमण करना अथवा नहीं करना, अथवा सर्वव्यापक रूप से सब जगह पर समता पूर्वक अवस्थान करना। ये सब जिस कोने से जिस रूप से हम विचार करेंगे उस रूप से देखेंगे। यस, प्राण कैवल्य रूप नहीं होता है निकल जाने के बाद। निकल जाने के बाद मतलब जब शरीर छोड़ दिया है, हाँ हाँ, नहीं है, तो जो प्राण है वो कैवल्यमान नहीं होता है क्या? कभी होता भी है? वो भी बड़ा भारी गहरी और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। उसको हम इस रूप से अभी देखें ना, वो अगर स्थिरता प्राप्त हो गया तो क्या कहेंगे हम? कैवल्य प्राप्त हुआ किसके साथ? तो उसको कुछ भाषा देने के लिए हम कह रहे हैं अभी वो स्थिरता प्राप्त करने से तेज में विलीन हो गया, उसको हम कह सकते हैं कैवल्य प्राप्त हुआ। और उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि ज्ञानी लोग कैवल्य मुक्ति प्राप्त होते हैं, उसी हिसाब से कह सकते हैं। तो ये कहना ठीक होगा एवरेज लोग, एवरेज जीव साधारण निष्क्रमण होता है, प्राण का उत्क्रमण होता है साधारण, और कभी उत्क्रमण नहीं भी होता है। अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया, जैसे देखना देखो, इसमें कॉम्प्लिकेसी कोई काम नहीं, अनंत है। तो साधारण देखा गया उत्क्रमण करता है, शरीर को छोड़ के बाहर उत्क्रमण करेगा। वो कौन उत्क्रमण करेगा? खाली प्राण है क्या? नहीं। उसको आगे जाकर के विचार करेंगे। जो सूक्ष्म जीवात्मा है, सूक्ष्म शरीर है, वही उत्क्रमण करेगा। अच्छा, और उत्क्रमण करेगा तो उसमें प्राण है या नहीं? उसमें प्राण है। उसमें भी प्राण है। कुछ जैसे हम मान लो, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए हो जाता है, एक में अनेकता और अनेकता में एकता जो है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सारा दुनिया इसी में फंसा हुआ है, सारा दुनिया। देखो, एक मैं कुछ लिखा और टाइप करवा दिया, टाइप करके वो मेन ड्राफ्ट हुआ, और आपको ज़रूरत पड़ा, स्वामी जी क्या लिखे थे थोड़ा दिखाओ तो। नहीं मेरे पास चाहिए भाई, इसका कॉपी ले लो। कितने कॉपी निकाल सकते हो? जेरॉक्स कॉपी हजारों निकाल लो। तो फिर उसमें बदलाव आया या वही एक रहा? क्या कहोगे? विचार तो एक है लेकिन पेपर ज्यादा मूल रूप से एक है, और एक में अनेकता इसी ढंग से हम समझ सकते हैं, थोड़ा देर के लिए, हमेशा नहीं। सूरज की
सूरज सूरज का किरण और सूरज सूरज का प्रतिबिंब। हाँ जी, कितने बन जाता है और फिर भी एक है। यही तो, और इसको समझने के लिए जाने से समझ नहीं पाएंगे। मन का तो हालत वही है, एक में अनेक, अनेक एक हो। तो फिर कौन समझेगा, किसको समझेगा, कौन किसको समझेगा? अगर मन चाहता है समझने के लिए, असंभव, असंभव। स्थिरता ही एक समझ का आखिर चोटी। हाँ, समझना छोड़ देने से समझ में आ जाएगा। आप ताली लगाते जाओ। बिल्कुल सही स्वामी। हाँ जी। उसी रूप से हर चीज को हम लेंगे, प्राण का उत्क्रमण और प्राण का स्थिति। हाँ जी, कबीरदास जी वही कहे कि लिखना बहुत हो चुका, पढ़ना बहुत हो चुका, शब्दों का ये जाल है, उस शब्दों में फंस के तुम विचलित हो जाओगे। शब्द कभी सिद्धांत नहीं बन पाएगा, सिद्धांत कभी ये नहीं बन पाएगा, शब्द में प्रकट नहीं हो रूप पाएगा। में हम रहना ही उचित है। तो अब फिर आगे चलो, इस आधार पर कॉम्प्लिकेसी को सिंप्लीफाई करो। प्राणवायु का दूसरों के साथ संबंध विच्छिन्न हो जाने पर ये संबंध में आया। अब यहाँ पर समाधान मिलेगा। संबंध जब विच्छिन्न हो जाता है, यह जीव निष्पूर्ण मुक्ता का रूपात्मक उपाधियों के विलय से निराबाध पूर्ण तथा नामात्मक उपाधियों के विलय से मुक्त कारण आत्मा के स्वरूप को ऐसे प्राप्त होता है जैसे आकाश वायु के शांत हो जाने पर रजक कण कारण रूपता की प्राप्त हो जाता है, को प्राप्त हो जाता है। जैसे तूफान खत्म हो जाने के बाद, शांत हो जाने के बाद धूल का पटल वो जैसे जमीन में बैठ जाता है और उसको हम देख नहीं सकते हैं। देख नहीं सकते मतलब उसका नाश हो गया नहीं कहना। वो अपने कारण में स्थिर हो गया, जमीन से उठा था, जमीन में बैठ गया। तो उसी ढंग से ये जो प्राण हुआ, ये प्राण का संबंध, प्राण वायु हुआ, इसका संबंध जब टूट गया, किसके साथ, किसका संबंध? ये प्राण अनेक रूप से था, एक प्राण अनेक नाम रूप से और अनेक कार्य करता हुआ शरीर में था। तो शरीर का जो जो अंगों के साथ जैसे जैसे संबंध था, जिस प्राण का 10 हिस्सा में बांटे थे, ऐसा तो प्राण का अनेक नाम हो सकता है, 10 क्यों, मुख्य 5 में लिए हम। तो ये जिस संबंध, जिस अंगों के साथ, जिस कर्म के बहाने जिसके साथ जैसे संबंध किए रखे थे, वो टूट गया। प्राण जब हृदय में स्थिर हो जाएगा तो वो संबंध सब टूट गया। मेरे मामा मर गया तो क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे मामा मर गया मतलब मेरा शरीर कोई धारी, मेरे मम्मी का कोई भाई होगा, उसको मैं मामा कहा। एक शरीरधारी, कोई एक नामधारी जिसके साथ मेरा संबंध था, लेन देन का एक संबंध था, और वो मामा मर गया तो वो शरीर के साथ मेरा भी संबंध था। हो सकता है थोड़ा भावात्मक संबंध भी होता है। तो वो शरीर चले जाने के बाद वो सारा संबंध टूट गया। इसी ढंग से हम
एक जो प्राण का जो अंगों के साथ कर्म के जरिया से जो संबंध स्थापना किया गया था वो टूट गया, ये कहने का मतलब। और वह फिर स्थिर हो गया, जैसे धूल का पटल जैसे बात्या के शांत हो जाने के बाद अपने कारणभूत जमीन में स्थिर हो जाता है, वैसे ही। और वो कह रहा है क्या, निष्पूर्ण मुक्ता, मुक्त मतलब जड़ता, वाक्य शून्यता, कुछ संबंध नहीं रहेगा फिर। निष्पूर्ण मुक्ता, ये निष्पूर्ण एक विचित्र शब्द बताया। वही तो अर्थ होगा। और फिर वो मुक्ता है, मतलब वो स्थिरता को टेढ़ा मेढ़ा करके बोलता है, मतलब प्राण अपना मुक्त हो गया, स्थिर हो गया। जिस रूप से पूर्ण रूप से संबंध रखा था, वो पूर्ण संबंध टूट गया। रूपात्मक उपाधियों के विलय से जिस जिस रूप में वो प्राण कार्य कर रहा था, वो सब टूट जाने के बाद निराबाध पूर्ण तथा नामात्मक उपाधियों के विलय से नाम प्राण का जो था वो सब खत्म हो चुका है। कारण आत्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। कारण आत्मा, ये कारण आत्मा का जाल बड़ी नहीं समझना। प्राण यहाँ व्यक्ति जो स्थूल रूप जो शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर जो प्राण जो काम कर रहा था, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फिर उसका कारण कौन है? सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो पूरी अष्टक है, उसमें प्राण का जगह है। उसी से प्राण को शरीर में फैला करके उस सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का संचालन कर रहा था, अभी बंद हो गया। तो प्राण का कारण कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में। वहाँ पर वो विलय हो जाता है। और वो सूक्ष्म शरीर को एक तेज के रूप में हम बता सकते हैं। उसी को पहले कहे कि तेज में विलीन हो जाता है। तेज क्यों? क्योंकि ये तेज का एक अंश तो है ही, लेकिन ये तेज कैसा है? ये तेज प्रतिबिंबात्मक तेज है। ये असली तेज नहीं, स्वयं प्रकाश नहीं है। स्वयं प्रकाश तेज नहीं है, ये प्रतिबिंब रूप तेज है। और इसके बारे में हम पहले से भी बहुत विचार किए हैं। जो शक्ति, पराशक्ति जो है, वो जड़ भी है और चेतन भी है, दोनों रूप ले लेता है। प्रतिबिंब के रूप में वो चेतन का जो स्वयं प्रकाश का प्रतिबिंब होने से प्रकाश रूप से दिखता है, और वही प्रकाश फिर दूसरे जीवों को प्रकाशित करता है। प्रतिबिंब को प्रकाशित करता है। क्यों? ये स्वयं प्रकाश का प्रकाश है, स्वयं प्रकाश का प्रतिबिंब है। जैसे हम सूरज का अगर कहीं दर्पण में हम प्रतिबिंब को लेंगे, वो दर्पण स्वच्छ होने के कारण वो दूसरे जगह पर, जैसे दूसरे जगह पर प्रतिबिंबित तो होगा अगर, तो फिर वहाँ भी प्रकाश का प्रतिबिंब देखेंगे हम, अंधकार का नहीं। और उसी के तहत हम ये देख सकते हैं कि सूर्य किरण को इकट्ठा करके लेंस के माध्यम से हम आग निकाल देते हैं। लेंस से आग पैदा करना प्रकाश है।
हे मुने, है बड़ा सिंपल चीज़ भाई, उसके गहरे में जा करके इधर उधर करके उसको कॉम्प्लिकेटेड करने से मज़ा आता है। इसे मज़ा है। खाली रोटी खाने से तो पेट तो भर जाता है, लेकिन थोड़ा चावल, थोड़ा कढ़ी, थोड़ा चटनी, थोड़ा सब्जी, थोड़ा भाजी होना चाहिए, तब मज़ा आता है। हे मुने, कौन कर रहा है मुने? शंकर भगवान बोल रहे हैं वशिष्ठ जी को, वही तो वार्तालाप चालू है अभी। शंकर जी का मुंह बंद नहीं हुआ अभी। बोल रहे हैं, सब समझा रहे हैं। हे मुने, रजोगुण प्रधान अपने आधारभूत प्राणवायु के शांत हो जाने से, ये प्राणवायु का गुण क्या होगा? रजोगुण है, क्योंकि चलनशीलता है इसमें, रजोगुण है। रजोगुण से शून्य और आधार रहित हुआ मन भी प्राण के ही साथ कारण रूप पद को प्राप्त कर उसी रूप से अवशिष्ट रह जाता है। मन का क्या हालत होगा? मन भी शांत हो जाता है प्राण के साथ। क्यों? कि मन और प्राण एक दूसरे का परिपूरक शक्ति है। मन प्राण को संचालित करता है और प्राण मन को ताकत देता है, स्पंदित करता है। इसलिए एक दूसरे का परिपूरक है। जब प्राण शांत हो जाता है तो फिर मन भी शांत हो जाएगा। प्राण जैसे अपना आधारभूत कारण में लीन हो जाता है, वैसे ही मन भी आधारभूत कारण में मन लीन हो जाएगा। आधारभूत कारण मन का कौन है? वही सूक्ष्म शरीर। इसीलिए तो उसको पूरी अष्टक कहा है। पूरी अष्टक रूप में पहले हम देखे 8 चीज से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, उसमें मन भी है, प्राण भी है। ये दोनों जो बाहर निकल करके रजोगुण प्रभाव से शरीर का अंगों को संचालित कर रहे थे, वह भी शांत हो गया। उसी शांति का नाम मरण। लेकिन किसका मरण हुआ? इसको अच्छी तरह समझने के लिए ये सारा एनालिसिस कर रहे हैं हम। जब प्राण त्याग दिया, मर गया, अथवा जो जिसको हम मरण करके समझ रहे हैं जिस ढंग से, वो होता है क्या, उसी को हम देख रहे हैं। प्राण का क्या होता है, मन का क्या होता है, जीव जो सूक्ष्म शरीर उसका क्या होगा, सारे चीज हम देख रहे हैं। मरण इसको कहेंगे, और मरण में होता है क्या, तो फिर अगर इसको अच्छी तरह हम देख लेंगे, एक तो हमारा मरण का भय भी दूर हो जाता है। जब मैं देख लिया रात को वो जो शेर मेरे सामने खड़ा था अंधकार में, टर्च लगाया तो पत्थर का शेर था, क्या अभी भय होगा? तो इसी ढंग से जब हम देख लेते हैं सच्चाई क्या है, तो फिर डर का कोई अवकाश नहीं रह जाता है। हे मुने, रजोगुण प्रधान अपने आधारभूत प्राणवायु के शांत हो जाने पर, मन का आधार है प्राण, प्राण शांत हो गया। रजोगुण से शून्य और आधार रहित हुआ मन भी प्राण के ही साथ कारण रूप पद को प्राप्त कर लेती है। तब क्या वो सर्वथा नष्ट हुआ? प्राण और मन नष्ट हो गए क्या? नहीं भाई, नहीं होता है, नहीं हो गया।
क्या पेड़ से शीतकाल में पतझड़ हो गया तो पेड़ मर गया क्या? वो उसका जो जीवनी शक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो तो है, पेड़ मरा नहीं है। फिर नए कोंपले आ जाएंगे जब बसंत ऋतु आएगा। तब क्या वो सर्वथा नष्ट हुआ? प्राण का और मन का पूर्णतया नष्ट हो गया क्या दोनों? कहते नहीं, तिष्ठति, वहीं रहता है वो। जल आदि भूत मात्राओं से मिश्रित पार्थिव वृक्ष बीज जिस प्रकार दूसरा अंकुर उत्पन्न करने के लिए तत्पर होकर स्थित रहता है, बीज रूप में जैसे पेड़ रहता है, नष्ट नहीं होता है, वैसे ही उसी प्रकार यह मन भी दूसरी देह का आविर्भाव करने के लिए तत्पर होकर स्थित रहता है। बीज के अंदर कौन रहता है? दो पत्ते वाला एक भविष्यत का जो वृक्ष सूक्ष्म रूप से रह रहा है, सोया हुआ है। और वह क्या करने के लिए सोया है? उठने के लिए सोया है। आप सोते हो तो सारी रात को जा करके क्या करने के लिए सोने के लिए जाते हो? सुबह उठेंगे। सुबह होगा तो उठेंगे फिर, इसलिए तो सोते हैं। तो पेड़ बीज के अंदर सो जाता है तो मतलब क्या हुआ? जब अनुकूल परिस्थितियां होंगे तब फिर वो वृक्ष फिर प्रकट होगा, जगेगा। ऐसे ही वैसे ही ये जो मन और प्राण अभी तो सो गए, स्थिर हो गए, अपने कारण में लीन हो गए। तो क्यों लीन हो गए? अब दूसरा उठ करके दूसरे काम करने के लिए तो तैयार रहेंगे। जैसे बीज के अंदर भावी वृक्ष सुप्त रूप से रहता है, तो ऐसे ही ये कारणभूत सूक्ष्म शरीर में मन और प्राण रहते हैं। इसको समझो। जैसे बीज के अंदर भावी वृक्ष का सुप्त अवस्था में अवस्थिति है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर रूप जो बीज शरीर कहो अथवा सूक्ष्म शरीर जो कहो या पुर्याष्टक कहो, आतिवाहिक शरीर कहो, अलग अलग नाम से इसको बोला गया है। तो उसमें बीज में जैसे वृक्ष का सुप्त अवस्थिति है, वैसे ही इस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राण और मन का भावी क्रियाकलाप के लिए सुप्त अवस्था में अवस्थिति है, रहेगा वो। अच्छा तो रहने दो, क्या फिर कैसे आगे, कब ये अंकुर निकलेगा, कब निकलेगा, कौन सा सीजन का ये बीज है? ये क्या गेहूं का बीज है या धान का बीज है या रबी फसल का बीज है? ये फूल का बीज है या फल का बीज है? कौन सा सीजन में इसको बोएंगे खेती में? ये बात है, इसको विचार करने की बात है। जल आदि भूत मात्राओं से मिश्रित पार्थिव वृक्ष बीज जिस प्रकार दूसरा अंकुर उत्पन्न करने के लिए ही तत्पर होकर स्थित रहता है, उसी प्रकार यह मन भी दूसरे देह का आविर्भाव करने के लिए, दूसरे शरीर जब पैदा होगा
तभी तो बीज वृक्ष रूप में होगा, तभी तो उसमें और अनेक बीज पैदा होंगे, फल पैदा होंगे, सब कुछ विकास को प्राप्त करेंगे। वैसे ही ये मन और प्राण सूक्ष्म शरीर में जा कर के सो जाते हैं कि तभी दूसरा शरीर कब बनेगा, तब उसी में हम फिर अपना खेल शुरू करेंगे। इसलिए वो उसका इंतजारी करके सो जाता है। सूरज उदय कब होगा तब उठेंगे। चिड़िया अपने घोंसले में चुपचाप लेट जाता है। वही जीव का देह त्याग है। ये जो मरण को हम देह त्याग कहते हैं, अच्छा शुद्ध भाषा में महात्मा लोग अगर शरीर छोड़ते हैं, हम क्या कहते हैं? देह त्याग किया, पंचत्व प्राप्त किया शरीर उनका, और स्वर्गवास हुआ। हम साधारण सामाजिक भाषा में कहते हैं स्वर्गवास हो गया, पंचत्व प्राप्त किया, और हाँ वो महात्माओं के लिए कहा जाता है समाधि ले लिए, समाधि ले लिए, निर्वाण प्राप्त किए। वही जीव का देह त्याग मानो। हे महर्षि, वशिष्ठ जी को भगवान शंकर बोल रहे हैं, इस प्रकार चारों ओर से कारण समूहों के विलीन हो जाने के कारण, कारण समूह एक नहीं, कारण अनेक कारण है। मन के लिए प्राण कारण हो जाता है, प्राण के लिए मन कारण हो जाता है, फिर मन का संचालन के लिए इंद्रियों का जरूरत होता है, इंद्रियों का संचालन के लिए प्राण का जरूरत होता है। सारे एक दूसरे से लगे हुए हैं, अनेक कारण है। कारण कभी कार्य बन जाता है, कार्य फिर कारण का रूप ले लेता है। इस प्रकार अनेक कारण हो जाते हैं। निमित्त कारण, उपादान कारण, और फिर अधिकरण कारण, फिर संबंध कारण, कितनी किस्म के कर्ता कारण, कर्म कारण और सहायक कारण, कितनी सब किस्म के कारण होते हैं। तो वह कारण सब समूह के विलीन हो जाने के कारण तब चुप हो गए। पूरी अष्टक के शांत हो जाने पर यह देह निश्चेष्ट होकर गिर जाती है। अब कारण तो है ही नहीं, मन नहीं, प्राण नहीं, इंद्रियां नहीं, सब चुप हो जाने के कारण अब ये जो पूरी अष्टक रूपी, जिसको हम सूक्ष्म शरीर भी कहेंगे, तो वह शांत हो जाता है, चुप हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। जब मेरा हाथ पैर ही नहीं रह गया तो मैं चलूंगा और काम करूंगा कैसे? हाथ पैर तो मेरा अंग थे जिसके माध्यम से मैं काम कर रहा था। वही दिखा रहा है कि कारणों का शांत हो जाने से पूरी अष्टक रूपी जो जीव है वह निश्चेष्ट होकर गिर जाती है। तब पूरी अष्टक का किस हेतु से उद्भव होता है? तब पूरी अष्टक का किस हेतु से उद्भव होता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हृत कमल के स्पंदन से उसका उद्भव होता है। ये फिर एक कॉम्प्लिकेशन आ गया।
हम पूरी अष्टक किसको कहते हैं? पूरी अष्टक का किस हेतु से उद्भव होता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हृत कमल के स्पंदन से उसका उद्भव होता है। हृदय रूपी जो कमल है, हृदय रूपी कमल को हम क्या कहें? कमल में जो स्पंदन होगा, कमल का पत्ता में नहीं, कमल के फूल में, उसमें जो स्पंदन हो रहा है, ये एक सारा कल्पना में चल रहे हैं हम। अगर उसको कल्पना को बारंबार हम रिपीट करेंगे तब हृदय में जो आप क्या कौन बोल रहे थे, वो जो कुंडलिनी योग में हृदय में हमारा जो कमल होगा, अनाहत, अनाहत के अनाहत को क्या कहते हैं? अनाहत के अरे चक्र, चक्र मतलब उसमें जो कमल का पंखुड़ियाँ के रूप में दिखाया गया, सिंबलिक, तो वहाँ पर वो कमल है और उसका जो स्वरूप हम ब्रह्मा के रूप में बताते हैं। जब प्रकट होगा कुछ, उसका एक कार्यवाही तैयार होगा, कार्य करेगा वो, तो उसका नाम ब्रह्मा है। और वो ज्योतिपुंज भी दिखाया जाता है। क्यों? वो प्रतिबिंब किसका है? वो स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योत का है प्रतिबिंब, इसीलिए वो प्रकाश पुंज जैसे लगता है, दिखता है। और वो जब स्पंदन रहित होगा तो पूरी अष्टक का कोई सवाल नहीं है। जब स्पंदित होगा तब उसी को कहा गया पूरी अष्टक। अब ये पूरी अष्टक को दो रूप में लेना, एक तो व्यष्टि और एक समष्टि परमात्मा का जो हृदय कमल होगा, विष्णु भगवान का जो हृदय से कमल का प्रकट होता है, उसके ऊपर समष्टि आत्मा जो ब्रह्मा का प्रकट होगा, और हमारा जीवात्मा जो पूरी अष्टक कहा गया। पूरी अष्टक दोनों ढंग से है, व्यष्टि भी है और समष्टि भी है। सब जहाँ हम जाते हैं, एक में अनेकता, अनेकता में एकता को भूलना नहीं। समष्टि जो ब्रह्मा है, उसके अंदर सारा दुनिया बैठा हुआ है, और दुनिया का एक एक अगर देखेंगे तो वो एक के अंदर भी वो समष्टि आत्मा भी दिखेगा, समष्टि रूप भी दिखेगा। तभी तो कहा जत ब्रह्मांडे तत् पिंडांडे, जत पिंडांडे तत् ब्रह्मांडे। हृदय कमल का स्पंदन पूर्व पूर्व भोक्ता आदि के स्वरूपों के स्मरण से होता है। अरे ये हम कहाँ के कहाँ पहुंच रहे हैं, देखो समझ में आ रहा है? पूर्व पूर्व भोक्ताओं का स्पंदन से होता है स्पंदन। इसमें स्पंदन क्यों होता है? कमल तो निकला, वो हिलेगा क्यों? पत्ता तो पानी के ऊपर आ गया, वो हिलता डुलता क्यों? कमल का पत्ता अगर हिलेगा तो क्यों हिलता है? जल का हिलने से वो हिलेगा। एक का दूसरा कारण बन जाता है, कारण बिना कोई कार्य दिखता नहीं। तो अभी जो है पूर्व संबंध, और ये पूर्व का पूर्व, उसका पूर्व कब तक जाएंगे? जाएंगे जहाँ एक हो जाएगा, दो नहीं रहेगा, तो वो अकारण कारण होगा, और बाकी तो सबका कारण कुछ ना कुछ होगा। अगर कार्य रूप से हम देखते हैं, उसका कारण होगा। तो ये कह रहा है
ये जो हृदय रूपी कमल का स्पंदन हो रहा है, स्पंदन ही जीवन है, और स्पंदन रहितता बीज रूपता है, स्पंदन नहीं है जिसमें, पर सुप्त है। तो वो अगर स्पंदित होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? तो पूर्व भोक्ता का संबंध से ये स्पंदित होगा। पूर्व भोक्ता कारण कारण बनता है, कारण अकारण बनता है, अकारण कारण कारण बन जाता है। नहीं, वो तो परमात्मा एक में जहाँ हो। अभी हम दो की बात कर रहे हैं। ये जो कमल का ऊपर जो स्पंदन हुआ और एक प्रकट हुआ समष्टि रूप जीव का, तो वो कमल का स्पंदन होगा क्यों? कमल हुआ उसमें स्पंदन कैसा क्यों होगा? पूर्व कारण, पूर्व खाली पूर्व कारण नहीं, पूर्व भोक्ता का संबंध का कारण बनेगा। पूर्व भोक्ता के साथ स्पंदन संबंध। हाँ जी, ये हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, देखो जाल बिछा हुआ है, पकड़ा जाएगा। सब भोग को छोड़ दो तो मुक्ति मिलेगी। बीजेपी तक पहुंच जाएंगे। कहीं कहीं पहुंचेंगे हम। जाल फैला हुआ है और वो छिप करके बैठा है शिकारी, पकड़ेगा। तुम कहीं भी भागो जंगल में, चारों तरफ जाल बिछा हुआ है, कहीं नहीं भाग पाओगे। ये पे होना ही है। नहीं, अब ये कहाँ से आ रहा है? इसको एक शब्द में हमारे उपनिषदों में, वेदों में ये कहा गया, यथा पूर्वम अकल्पयत। हाँ, जो पूर्व के अनुसार, पूर्व के जैसे ये कल्पना किया गया, तो कल्पना किया गया पूर्व के आधार, पूर्व जैसे मतलब कौन, उसको स्पष्ट करके ये करा है कि पूर्व भोक्ता, पूर्व भोक्ता का संबंध से। अगर आज हम कोई हमारा ब्रह्मा रूप से सृष्टिकर्ता को देखते हैं, वो कैसा, वो हमारे कहानियाँ सब है, कहानी के पीछे बड़े सूक्ष्म रहस्य सब छिपा हुआ है। वो कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट होकर के देखा, और पहला सवाल उसका हुआ अपने एक स्वरूप को देख करके, मैं हूँ कौन? लेकिन वो तो पूछा अपने को मैं कौन हूँ, पर हम और आप कभी नहीं पूछते हैं मैं कौन हूँ। हम दूसरों को पूछते हैं तुम कौन हो। यही तो विडम्बना। इसी से हमारे शक्तिहीनता और सब चीज में हमारे संकीर्णता, संकोचपना, ये सब दिखता है। हम अपने को कभी नहीं सोचते हैं मैं कौन हूँ। और जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हो गए, सब यही रास्ता बता गए कि पूछो हु एम आई, एनक्वायर हु एम आई, नो दाई सेल्फ। अपने को सवाल पूछो मैं हूँ कौन। ब्रह्मा ने ऐसे ही पूछा, अपने को पूछा मैं कौन हूँ और कैसे हूँ, क्यों हूँ, क्यों। तो फिर वो इसी चक्कर में इसका उत्तर पाने के लिए स्थिर बुद्धि से, वो तो समष्टि बुद्धि तो है, तो जब सोचा, उसी को कहते हैं हम तपस्या किया। तपस्या मतलब ध्यान मग्न होना, मतलब स्थिरता को प्राप्त हुआ, और उसी के मोमेंटम वही है मैं कौन हूँ जानने के लिए, और क्यों हूँ, कैसा हूँ, क्या, हाँ क्यों हूँ। तो उसको देखने के लिए वो जब तपस्या किया, तो फिर
अलग अलग रूप से सब कहानियाँ बताया जाता है कि अचानक एक हंस का प्रकट हुआ उसके सामने, और वह हंस पक्षी, हंस भी हमारे जीवात्मा को भी कहा गया हंस, लेकिन हंस पक्षी एक सामने प्रकट हुआ। तो जैसे दूसरा आया तो ब्रह्मा आँख खोला तो हंस को देखा, तो पूछा जैसे हम पूछते हैं तुम कौन हो। अगर मैं कहीं अकेला कहीं एक वीरान प्रांत में कहीं बैठा हूँ और अचानक आप आकर के कोई अजनबी आकर के पहुँच जाते हैं मेरे सामने, क्या होगा? पहला, तुम कौन हो, कहाँ से आया, किसी लिए आया? यही तो मूलभूत सवाल होते हैं। तुम कौन हो, कहाँ से आया, क्यों आया, यही सब सवाल होते हैं। तो वो भी पूछा हंस को, तुम कौन हो? तो हंस कुछ नहीं, उत्तर क्या देना है। तो हंस का कहना था कि ये सवाल बनता नहीं, तुम कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे कौन हूँ करके, जो तुम हो वही मैं हूँ। अगर तुम शरीर को देखते हो, तुम्हारा भी एक शरीर है, कल्पना से पंचभूतात्मक हो या पूरी अष्टक हो, जैसे भी होगा, तुम्हारा जैसे शरीर है मेरा भी ऐसे ही शरीर है। तो मैं तो तुमसे अलग नहीं हूँ। तो अलग देखा कैसे और पूछा कैसे, सवाल बनता नहीं। अच्छा मतलब एकत्व का बोध दिया। मैं तुमसे अलग किसी ढंग से नहीं हो सकता, शरीर के दृष्टि से नहीं हो सकता हूँ, और जैसे उपकरणों के दृष्टि से जिससे तुम्हारा शरीर बना मेरा शरीर भी उसी से बना, उस दृष्टि से भी तुम मेरे से अलग नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं, इसलिए तुम सवाल नहीं कर सकते हो। जो तुम हो मैं वही हूँ। इसी से कहा गया सो हम हंसा मैं ही हंस रूप हूँ, हंस गायत्री। तो मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा, फिर पर्पस क्या है? उसके ऊपर जब विचार किया, मैं क्यों हूँ। हंस उपाख्यान में तो ये भागवत का एक छोटा सा कहानी है। हंस उपाख्यान में ब्रह्मा को आत्मज्ञान का संदेश दिया गया, और फिर वो जब विचार में डूब गया, मैं मेरा पर्पस क्या, तो फिर अचानक वो आकाश में दूसरा ब्रह्मा देखा जैसे अपना। तो वो पूछा तुम कौन हो? वही ब्रह्मा कहा तुम जो हो मैं हूँ भी वही हूँ। तो मैं एक दूसरा ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूँ। अच्छा, तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या करते हो? अरे भाई, तुमको भी वही करना है जो मैं कर रहा हूँ। तो कैसा क्या करता हो? मेरा ब्रह्मांड है और मैं वहाँ का राजा, मैं भी ब्रह्मा हूँ। अच्छा, तो मुझे क्या करना है? तुमको भी ऐसे ही सृष्टि करना है। कैसे? जैसे पहले किया था, याद करो। यथा पूर्वम। तब फिर पहले जैसे सृष्टि शुरू किया ब्रह्मा। अच्छा, तो फिर मानस सृष्टि हुआ। मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। मन से, संकल्प से मानस सृष्टि हुआ शुरू। फिर बाद में मैथुन सृष्टि, फिर सृष्टि को बढ़ाना है, लंबी कहानी। लेकिन यथा पूर्वम जो कहा, जैसे पहले था, जैसे पहले किया था ऐसे करो अभी। पहले कौन किया था? मैं ही तो किया था।
मेरे से अलग तो कोई है ही नहीं। वो भी आया करके कहा तू जो है मैं वही हूँ। ब्रह्मा हंसा आकर के कहा तू जो है मैं वही हूँ। एक के अलावा दूसरा नहीं, कल्पना मात्र में हम अनेकता को देख रहे हैं। और पूर्व में कैसे, ये अनंत कहानी। पूर्व पर ये हमेशा चक्र में चलता है। इसी को कहते हैं संसार चक्र। शुरुआत वहीं से, जैसे पहले था वैसा करो। आज अतीत को वर्तमान में लाओ और वर्तमान फिर ही भविष्य में बदल जाएगा। बदलेगा तो नहीं, वर्तमान तो नहीं बदला, फिर भविष्य वर्तमान में बदलेगा। ये चलते रहेगा। और वो पूर्व में कौन था? वो था भोक्ता। हाँ जी, पूर्व में था कौन? वो सृष्टि भी बनाया था और उसका भोग भी किया था और उसका अंत भी हुआ था। और उसी के आधार पर तो मैं अभी प्रकट हुआ हूँ। पूर्व में मैं ही था और वर्तमान में मैं हूँ। तभी तो पूर्व के मैं भी वर्तमान में सृष्टि करूँगा। और इसको एक छोटा सा उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे कल किया था, जो कल का अधूरा काम आज पूरा कर दूंगा। पेंडिंग फाइल फाइनलाइज करो। कल जो पेंडिंग रखा था नहीं कर पाया, शाम हो गया है। ये चलते रहेगा, अनंत कहानी। अरे कितने ऑफिसर आए, कितने बाबू आ गए, टेबल वही। कितने फाइल आ गया, कितना सब फैसला हो गया, पर होते रहेगा, होते रहेगा। इसका मतलब ब्रह्मा ने भी भोग किया और ब्रह्मा ने भी अपना फाइल इनकम्प्लीट छोड़ा। सब इनकम्प्लीट। दो हुआ तो इम्परफेक्शन, इनकम्प्लीटनेस, सब कुछ। एक में कंप्लीटनेस एंड परफेक्शन है, दो में परफेक्शन का डिवाइड हो गया। दो हुआ तो डिवाइड एंड रूल। पूरा कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है? हाँ हाँ, सरदार जी को बोलिए, पूछिए। सरदार जी को पूछिए, कंप्लीट किसको कहते हैं, फिनिश किसको कहते हैं? फिनिश करने का बारी है। बच्चा पूछा मम्मी को कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? मम्मी बोला मेरा शादी हो गया तुम्हारे पापा के साथ, मैं कंप्लीट हो गई, वो फिनिश हो गए। इतना जल्दी पूरा कर देने से मैं चाय कैसे पीऊं? सुनिए ना, स्कूल में टीचर ने पूछा, हाँ वो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस वो पढ़ा रही थी, तो फिर वो बताया, अच्छा मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना। काम हो गया। दूसरा सेंटेंस है काम होता है। तीसरा सेंटेंस है काम होते जा रहा है। तो केला रमानी ने हाथ ऊपर किया, बोलो काम हो गया, वर्क डन। टीचर बोला वेरी गुड। काम होता है, काम होते जा रहा है, वर्क डन, वर्क डना डन, वर्क डना डन डन डन। जोर से ड्रम। आप बता रहे एकत्व का बोध, सरदार को एकत्व का बोध हो गया। अच्छा हो गया। वो फोन लगाया दूसरे सरदार को, उधर से आवाज आया कौन? तो पहला सरदार बोला मैं बोल रहा हूँ। दूसरा बोला अरे वाह, इधर भी मैं बोल रहा हूँ। बोध हो गया ना। अंतर नहीं है। एकत्व का बोध हो गया। कौन बोल रहा हो? मैं। अरे इधर भी तो मैं ही बोल रहा हूँ।
बाहर उसको खींच के एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ क्यों मारते? बोला नहीं आप बीजेपी वाला है, आप मुझे कमल का फूल दिया, मैं कांग्रेस वाला हूँ, मैं आपको Very good. ठीक है, अच्छा भाई चलो आओ अब हाँ अपने रास्ता में आ जाओ। तब पुर्यष्टक का किसी हेतु से उद्भव होता है भाई? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हृत कमल के स्पंदन से उसका उद्भव होता है। स्पंदन हुआ और ये पुर्यष्टक पैदा होगा। हृदय कमल का स्पंदन पूर्व पूर्व भोक्ता आदि के स्वरूपों के स्मरण से होता है। स्मरण करो कल क्या किया था तुम, कहाँ पर काम को छोड़ा था। हम भी तो यही काम रोजाना करते हैं। हाँ भाई कल कहाँ रुके थे यथा पूर्व कल्पित और आज वहीं से शुरू करेंगे। इसके लिए हम तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, रोजाना सब यही काम करते हैं। और भी उदाहरण दे सकते हैं। कोई बच्चा, मेरे पास एक लड़की आई थी, छठी पास कर ली थी। उसके पिताजी कहीं चले गए, नेपाल के बच्चे वो कहीं कहीं काम करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। वो छठी में पढ़ाई छोड़ दी, 1-2 साल छोड़ दी। 7वीं में कुछ 15 दिन महीना भर एडमिशन ले ली थी, पर कुछ उस समय वो जगह छोड़ के स्कूल छोड़ के कहीं चली गई। तो बाद में जब आई इधर, उसके पिताजी और सब रिश्ता नाता सब आए, तो वो बहुत उसके दिल में है पढ़ूंगी पढ़ूंगी। मेरे पास आई, बोली स्वामी जी मुझे थोड़ा मदद करो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं कहा पढ़ो, मैं मदद करूँगा, लाओ सर्टिफिकेट लाओ और एडमिशन करवा देंगे। नहीं अभी तो मैं तो छठी में छोड़ दिया था स्कूल, और अभी तो मैं 2-3 साल हो गया, अभी छठी में तो मेरा उम्र ज़्यादा हो गया, नहीं ले रहे हैं। तो चलो तुमको 8वीं में शुरू करवा दूंगा। लेकिन 8वीं में नहीं हो पाया। उसको 7वीं का कोर्स पूरा करके एक प्राइवेट एग्जाम दे करके पूरा उससे सर्टिफिकेट ला करके फिर 8वीं में एडमिशन होगा। ऐसा जंप नहीं मार सकते हो। छठी में छोड़ा तो 7वीं में प्रवेश करना ही होगा। छठी के बाद 7वीं और 7वीं के बाद फिर 8वीं में जाओगे। और वो कैसा प्रोसेस कैसा है? छठी का परीक्षा, 7वीं का परीक्षा, पहले एडमिशन लो, पूरा कोर्स का समाप्त करो और उसके बाद परीक्षा दो। उसके बाद रिजल्ट जब आएगा उसमें तुम्हारा हाथ नहीं, और फिर तुमको उसी के अनुसार फिर प्रमोशन मिलेगा। तो हमारे जीवन मरण का भी समस्या ऐसा ही है, सृष्टि का भी ऐसे ही होगा। जहाँ से छोड़ा था वहीं फिर उसके बाद फिर शुरू करो। पेंडिंग फाइल कल का जो पड़ा हुआ था आज उसको फाइनलाइज करो, वहीं से चलेगा। करे हैं रजोगुण प्रधान नहीं, ये जो स्पंदन रुक जाने, स्पंदन होता क्यों? हृदय कमल का स्पंदन पूर्व भोक्ता आदि के स्वरूपों के स्मरण होता है। स्मरण से ही होता है। पहले वो मेरे पहले जो
ऑफिसर इधर बैठे थे ना, वो कहाँ तक क्या तक कौन सा फाइल पेंडिंग है, कौन सा फाइल फाइनल है, वो पूरा मेरे को चार्ज देंगे। उसके बाद मैं वहाँ से शुरू करूँगा काम। यही तो है प्रक्रिया। तो उनका स्मरण करके फिर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान का कार्य रूपरेखा दिया जाता है कार्य का। उक्त स्मरण वासना के स्पंदन से होते हैं। कारण तो वर्तमान स्थिति, वर्तमान का जो जीवन हमारा जो कुछ शुरुआत होगा, उसके कारण क्या हुआ? पूर्व भोक्ता। अच्छा, पूर्व भोक्ता का स्मरण हुआ, हो गया, अभी मैं शुरू कर दूं क्या? नहीं, अभी नहीं हो सकता है। और एक कारण हो गया। कारण अनेक होता है ना, पहले हम विचार कर लिए। तो कहता है कि ये पूर्व का स्मरण और अभी का शुरुआत कैसे करोगे तुम? वासना का स्पंदन से तो तभी तो होगा। मैं करूं, ये जो इच्छा है तुम्हारी, मैं आज का काम शुरू करूं, ऐसा बिना सोचे कोई कर सकता है क्या? मैं सोया हुआ हूँ, अभी सुबह हो गया है, टाइम हो गया उठने के लिए, उठूं, ये जो वासना पहला होगा, ये तुमको चेष्टा देगा, और चेष्टा देगा तब फिर तुम उठोगे। ये तो है प्रक्रिया। पर कल का स्मरण तो करोगे जब फिर एक बार मैं करूं, इसको शुरू आगे बढ़ाऊं, ये वासना पहले चाहिए, तब जा करके उसका आगे बढ़ा सकते हो। उक्त स्मरण वासना के स्पंदन से होते हैं। स्मरण जो पूर्व में क्या मैं क्या, वो वासना का स्फुरण से होता है। हर वासना का स्पंदन स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न हो, चित्ती के चित्याकारक ज्ञान से होता है। इसलिए तत्व की ओर अभिमुख होने के लिए पुरुष को ज्ञानात्मक बहिर्मुखता रूप चित्ती की चित्याकारता ही पहले अपने प्रयत्न से रोकनी चाहिए। कुछ समझ में आया? शब्द शब्द बड़े कठिन शब्द हैं। कठिन मतलब हम साधारण यूज नहीं करते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमको स्मरण समझ में आ गया। कल जैसे था, जहाँ छोड़े थे, मेरे पहले का अथवा मैं ही समझो, कल जहाँ काम छोड़ा था उसी काम का आगे बढ़ाने के लिए बीच में मैं सो गया था रात को। आज सुबह उठा तो कल का काम को आज पूरा करूँगा। कल मैं था या मैं वही काम कोई भी क्या होगा, उसको पहले तो मैं स्मरण करूँगा कहाँ पर छोड़ा था। उस स्मरण वासना का स्पंदन नहीं होने से मैं नहीं कर पाऊँगा। वासना का वही मन का सूक्ष्म रूप वासना, वासना का स्पंदन के बिना ये नहीं होगा। और ये क्या होगा? वासना का स्पंदन स्वरूप के अज्ञान से होता है। वासना का स्पंदन क्यों होता है? अभी इतना दिन के बाद आज हमको मिला। हम बार बार हम कह रहे थे कि ये जो वासना है, आकाश कितने हैं, आकाश को कितना स्लाइस बनाए थे हम, आकाश का टुकड़े कितने किए थे? अरे यार, डबल रोटी नहीं खाए, 3 स्लाइस बनाए थे आकाश को। एक तो भूताकाश और एक वासना आकाश, जो भूताकाश को धारण करता है
भूताकाश वासनाकाश के अंदर है, और वो वासनाकाश उससे और सूक्ष्म और व्यापक जो चेतन आकाश है, वो उसके ऊपर और कोई आकाश नहीं। आकाश मतलब वो जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, वहाँ तक काश, ज्ञान, काश मतलब ज्ञान, अथवा आलोक मानो, आलोक को ज्ञान ही बोलते हैं हम। तो वहाँ तक, वहाँ जब समाप्त हो जाता है फिर उसके बाद और कोई आकाश नहीं। तो चिदाकाश, चेतन आकाश, चिदाकाश, और फिर उसके बाद वासनाकाश, उसके बाद भूताकाश हुआ ना। ये वासनाकाश का भी कोई कारण है। ये कह रहे हैं जो हम स्मरण किए, वासना का स्पंदन से हम स्मरण किए, तो वासना का स्पंदन फिर क्यों हुआ? हम तो जड़ में जाना चाहते हैं ना, वासना का स्पंदन क्यों होगा? वासना अतृप्त रही क्योंकि अज्ञानी थी। नहीं, अज्ञान का कारण। अज्ञान। हाँ, वो वासना का स्वरूप क्या है? जो चेतन का अभाव अथवा विस्मरण अथवा विस्मृति, जो कुछ कहो, चेतन आकाश का विस्मृति अगर हो जाती है तब वासना आकाश पैदा होता है। ज्ञान का अभाव हाँ जी, ज्ञान का अभाव को अज्ञान कहेंगे। अज्ञान मतलब, अज्ञान मतलब ज्ञान का अभाव। अच्छा, इसका मतलब ज्ञान खत्म हो गया ऐसा नहीं कह सकता हूँ। हाँ जी, ज्ञान नहीं है, अभाव हो गया मतलब नहीं है, ये बात कभी नहीं सोचना। अभाव मतलब भाव अभाव मतलब भाव। कैसे? बार बार हम इसी को तो विचार करते हैं। क्लास में बच्चा नहीं है, एब्सेंट है, इसका मतलब बच्चा मर गया और कहीं नहीं दुनिया में, ऐसा थोड़ी कहते हैं। बच्चा क्लास में नहीं और कहीं है, घर में होगा, मैदान में होगा, खेल के नदी के किनारे होगा, मछली पकड़ता होगा, बच्चों के साथ झगड़ता होगा, क्लास में नहीं। इसका मतलब वो बिल्कुल मर गया ऐसा नहीं होगा। तो मतलब अभाव और भाव, अभाव करके कोई चीज नहीं। अभाव को हम कैसे समझते हैं? नहीं देखना अथवा विस्मरण कर लेना, इसी को अभाव कहेंगे। विस्मरण कर लेना मतलब वो चीज नहीं है ऐसा नहीं। मुझे आप कभी 20 साल के पहले मिले थे, उस समय आप ब्रह्मचारी थे, आपको मैं देखा था। अब आकर के 20 साल के बाद मिलते हैं, स्वामी जी आप मुझे पहचानते हो? नहीं भाई मैं भूल गया। इसका मतलब क्या? आप मर गए? मैं भूल गया, भूल गया मतलब आप है, लेकिन मैं जो पहले जिस रूप से जैसे देखा था उसको उस रूप से अभी नहीं देख रहा हूँ। वही बात है। अभाव, भाव में कभी अभाव नहीं होगा, अभाव में कभी भाव नहीं हो सकता। ना भाव विद्यते सतः। क्या हुआ? गीता का श्लोक, ना भावो विद्यते सतः। भाव, जो भाव में अभाव को और अभाव में भाव को देखता है, दोनों को जो देखता है, उभय अपि दृष्टांत, जो तत्वज्ञ होते हैं वही तत्वदर्शी भी, उन्हीं के द्वारा दोनों को इकट्ठा देखा जाता है। भाव में अभाव और अभाव में भाव। ना भाव विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भाव, उभयरोपि दृष्टान्त तन्वय तत्वदर्शी भी।
जो तत्व भी तो होते हैं, दोनों को इकट्ठा एक रूप में देखते हैं, भाव में अभाव, अभाव में भाव। अब हम अपना पॉइंट में आएंगे। हमारा विचार था जो हम चेतन को भूल जाना का नाम क्या हुआ? वासना, अज्ञान। अज्ञान ही कारण है वासना का। अज्ञान मतलब हम चेतन को भूल गए, अथवा चेतन का नाश तो नहीं हुआ, चेतन तो है, पर चेतन को हम भूल गए, देख नहीं पा रहे। वो जो अभाव का अनुभव हो रहा है उसका नाम कहा गया वासना। अब वासना का स्वरूप को अच्छी तरह समझ जाओ। वासना का कोई मतलब देश काल परिस्थिति का अपेक्षा नहीं रहता है, ये सबके परे है और उसका कोई स्वरूप है ही नहीं। और उसी वासना को ही हम चित्ती मान सकते हैं। अभी चित्ती शब्द के ऊपर आएंगे। क्या हुआ? वो वासना का कारण क्या हुआ? विस्मरण। वासना का कारण हुआ विस्मरण। और अज्ञान से ही इसका उत्पन्न हुआ और इसी वासना का नाम चित्ती है। और चित्ती के चित्त्याकारक ज्ञान से होता है। चित्ती को हम कैसे समझेंगे? चित्ती करके कोई चीज है, उसको हम कैसे जानेंगे? चैत्य के आकार से जानेंगे। चैत्य मतलब चित्ती का कार्य जो है। चित्ती का कार्य क्या है? अज्ञान का कार्य क्या है? ये संसार सब जो कुछ अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये सृष्टि का सब उद्भव होना, नाम रूपों का और क्रियाशीलता, ये सारे जितना होगा ये चित्ती का कार्य होने से चैत्य, जगत को चैत्य कहते हैं। इसका ज्ञान जब होगा तब चित्ती का ज्ञान होगा। है अचल, अचल अभी आएंगे। जब चल हो रहा है तो अचल तो होगा। गाड़ी क्या 24 घंटा चलाता है कोई? गाड़ी को तो कभी तो आराम देते हैं ना। आप 24 घंटा थोड़ी चलते हैं, रात हुआ तो सो जाएंगे। हाँ, चित्ती को अचल करेंगे। दो किस्म के अचल करते हैं। एक तो बीज में सोया हुआ पेड़ अचल है और भुना हुआ बीज वो भी अचल है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। वो दोनों किस्म से अचल कर सकते हैं हम। एक तो थोड़ा देर के लिए और एक तो पूर्ण रूप से हमेशा के लिए। तो अभी आ रहे हैं वहाँ। उक्त स्मरण वासना के स्पंदन से होते हैं और वासना का स्पंदन स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न होता। चित्ती के स्वरूप का अज्ञान, स्वरूप मतलब परमात्मा का स्थिति, उसका अज्ञान होने से। और यहाँ पर भी व्यष्टि जीव में भी वही मानो, स्वरूप तो अपना वही जो पूर्याष्टक, उसको वो भूल गया था, तभी तो काम करेंगे दोनों, मन और प्राण और चित्ती। और वासना का स्पंदन स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न होता है और वो उसको चित्ती कहते हैं, शक्ति, पराशक्ति। और उसका ज्ञान कब होगा? चैत्य आकार जब लेता है, उसका क्रियाशीलता को हम जब देखते हैं, उस आकार में देखते हैं, तभी उसको हम समझ सकते हैं, ज्ञान उसका होता है। इसीलिए तत्व की ओर अभिमुख होने के लिए अगर जड़ में जाएंगे
तत्व, तत्व मतलब जो केंद्रीभूत सत्य है, उसके अगर उस तरफ हम अगर जाना चाहते हैं तो चित्ताकारता ही पहले अपने प्रयत्न से रोकना चाहिए। ये जो चित्त का जो वृत्तियों को हम रुकेंगे, चित्त का वृत्ति रुकेंगे, ये वही आपका योग शास्त्र में कहा योग है चित्त वृत्ति निरोध। योग मतलब क्या अभी समझे? क्या समझे? यूनियन। यूनियन किसका किसके साथ हुआ, ये बात अब इससे समझना चाहिए। किसका किसके साथ? जो चित्ताकार है, मतलब चित्ती का जो कार्य है उसका कारण में एकता प्राप्त होना, कारण जो अकारण कारण मूलभूत स्वरूप में, यह है यूनियन, इसको कहेंगे योग। और ये अति साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं कि चित्ती को चुप करो दो तो चैत्य खत्म, और इसी का उसका ये मिलन हुआ, मिलन हुआ केवलता प्राप्त हुआ। हाँ जी, अकारण कारण में लय होना, हाँ हाँ, स्थिति होना, तब फिर हम उसको कहेंगे विलय अथवा कैवल्य, जो कुछ कहो उसी को हम घुमा फिरा करके कभी कुछ कहते हैं मुक्ति, और किससे मुक्त होता है उसके भी हम विचार करके देखते हैं। बंधन से, बंधन किससे? ये जो कार्य कारण चक्र से, आसक्ति से बंधे जाते हैं, और उससे मुक्ति इत्यादि इत्यादि। आसक्ति से मुक्ति और संबंध से मुक्ति, छुटकारा, मुक्ति मतलब छुटकारा। इसी ढंग से हम उसी स्थिति को हम अलग अलग नाम से कहते हैं। और उसमें जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे आए थे वैसे चले जाओ, अबाउट टर्न, अबाउट टर्न। जिस रास्ता से आए थे उसी रास्ता में जाओ वापस। हाँ जी, दूसरा रास्ता है ही नहीं। फिर कूप में जाएंगे, है? फिर कूप में ही जाएंगे। कुआं में? कहाँ कूप में? कूक में? पेट में। हाँ वहीं जाएंगे, और फिर उसके बीच में जो नाभि है वहीं थोड़ा तेल डालो। नींद आएगी, बढ़िया नींद आ जाएगी। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, लड़का जब पैदा होता, बच्चा जब पैदा होता माँ के पेट से, नाभि से क्या होता है? बच्चों को देखते हैं जो जरायु जो है, जरायु से हाँ एक नाल लगा हुआ रहता है माँ के अंदर। वो ये जो बच्चा अभी सामने आया और माँ जैसे काम करती थी, अथवा पेट में जैसे वो क्रिया सब चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए तो आया। यथा पूर्व में एक कनेक्टिविटी लगा हुआ रहता है। हर वैज्ञानिकों के दृष्टि से जितने ब्लैक होल हैं वो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। बीच में बहुत हम सोच नहीं सकते हैं ऐसा बारीक संबंध है दो ब्लैक होल के साथ और ब्लैक होल का व्हाइट होल के साथ। व्हाइट होल भी है जिसको हमारे भाषा में हम कहते हैं वैकुंठ, प्रकाशमान। वैकुंठ नाम हम देते हैं जिसको व्हाइट होल वैज्ञानिक लोग कहते हैं। और ब्लैक होल के साथ ब्लैक होल, जीवों के साथ जीव, हर जीव एक ब्लैक होल है।
उदाहरण है। हाँ, ब्लैक होल का व्हाइट होल के साथ संबंध है। सरदार जी ये सब हाँ बोलिए। एक वाइट कपल था, अंग्रेज कपल, हाँ सफेद वाइट, उनका बच्चा पैदा हो गया बिल्कुल काला, निग्रो। हाँ वाइट होल ब्लैक होल सब। तो पति को बहुत गुस्सा आ गया, तो पूछा बीवी को, तो हम तो दोनों सफेद है, वो बच्चा काला कैसे? तो बीवी बोली, यू हॉट मी हॉट बेबी बर्न्ड। ब्लैक होल के साथ। यू हॉट मी हॉट हाँ बर्न्ड। baby। तो होता है वाइट का ब्लैक के साथ साथ। ब्लैक होल का ब्लैक होल के साथ, ब्लैक होल का व्हाइट होल के साथ। और इसको तुमको बोलना पड़ेगा जबरदस्त। क्यों? द होल वर्ल्ड इज अंडर द रूल ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब दोनों का संबंध। इससे कहीं बाहर नहीं जा सकता हूँ, कोई नहीं जा सकता बाहर। दोनों के बीच में संबंध, हर चीज, हर दो का एक दूसरे के साथ संबंध। फिर कल हम देखेंगे आगे जा करके ये जो चित्ती का चैत्य आकार, मतलब उसका क्रियाशीलता, उसका प्रोसेस, जो जिसको हम संसार कहते हैं अथवा जगत कहते हैं, सृष्टि कहते हैं। और ये फिर ये सृष्टि जो है घुमा फिरा के वहीं आएंगे, घुमा फिरा के क्या कहेंगे? ये सब कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र। शुरू से तो कल्पना से सब चल रहा है। ये बीच में हमको ये जो ठोस दुनिया दिखता है, नाम और रूप, इसको कैसे मान लोगे? जहाँ भी जाओ, अगर हम आज सुबह से शुरू करते हैं दिन, वहाँ भी देखो सुबह जो हमारा दिन शुरू हुआ, क्या ठोस कुछ साबित है आपके पास? जहाँ सुसुप्ति से स्वप्न में गए और जागरण में आए, तो कैसे शुरू होता है? कैसे शुरू होता है? देखो, एक भावना पहला पैदा होता है मैं, और ये सेकंड का फ्रैक्शन में, एक सेकंड को हजारवां हिस्सा करो, एक हिस्सा में इतनी कम समय में सारा शरीर में फैल जाता है, और शरीर मैं हूँ करके पहले बोध होता है। तभी आकर के उठेंगे निद्रा से, नहीं तो नहीं। वो अहंकार चुप होकर के और कहीं था, शरीर के साथ तो उसका संबंध नहीं था, उसका संबंध कहीं। इसीलिए साथे साथ सोया हुआ को आवाज दे करके जगाते नहीं। अगर वो कनेक्शन कहीं कट गया, अचानक मृत्यु होने का उदाहरण भी है, प्रैक्टिकल उदाहरण है। जैसे पतंग के साथ बच्चे का धागा के जरिए से संबंध होता है, धागा कट गया तो पतंग गया। तो ऐसे ही सुषुप्ति में ये जो अहंकार है, मन प्राण सब के रूप में, प्राण तो काम कर रहा है, प्राण तो चुप नहीं होता है। प्राण चुप होता है ध्यान में, नहीं तो नहीं होगा चुप। लेकिन सुषुप्ति में मन चुप हो जाता है। तो वह मन जो अहम रूप के मन, वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, वो बड़ा बहुत विचार करने की बात है। कहाँ रहता है? पर स्थूल शरीर से उसका संबंध बना हुआ रहता है, बना हुआ रहता है। उसी से तो वो उठ करके कहता मैं सोया था बढ़िया आराम से, उसी से कहता है। वो कनेक्टिविटी अगर कट गया तो मरण हो सकता है। इसलिए अचानक किसी को उठाते नहीं। कल देखते हैं हम आगे
कि आज का काम कैसे शुरू करेंगे हम। इसका मतलब पुनर्जन्म। इसीलिए तो हम इतना खगोल रहे, कहाँ कहाँ घूम घूम करके आएंगे फिर रास्ता में। मरण को तो समझा दिया देह त्याग करके, और फिर पुनर्जन्म कैसा होता है उसको फिर कल से चर्चा करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।